नमस्कार, जिज्ञासा एक पहल में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे संस्थानों की जो जन कल्याण, राष्ट्रहित, विकासोन्मुख कार्यों के सच को उजागर करने, उनकी अच्छाइयों और कमियों को आईना दिखाने का काम करता है। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, भारतीय पत्रकारिता ने हमेशा से राष्ट्रवाद, जन कल्याण, समाज में व्याप्त कुरीतियों को मुखरित करने का कार्य किया है। राष्ट्रहित और समाज हितों को लेकर कई पत्रकारविदों ने कई आंदोलन चलाए और समाज को एक सकारात्मक दिशा प्रदान की। लेकिन आज के दशक में पत्रकारिता के स्वरूप में बड़ा बदलाव आ गया है। पत्रकारिता में समाज के प्रति चेतना और समाधान बिल्कुल गायब सा दिखाई देता है। सरकार और पत्रकारिता दोनों को आईना दिखाने का काम आज एनजीओ और छोटे छोटे सामाजिक संगठन कर रहे हैं। आज हम आपको इसी तरह के सार्थक पहल से जुड़े एक एनजीओ के बारे में बताएंगे जो समाज के बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। यह एनजीओ दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जो बेटियों को पढ़ाने, खाना खिलाने, पढ़ाई में उपयोगी पेन, कॉपी, किताबों को उपलब्ध कराने का ही कार्य नहीं करता, अपितु उन्हें शिक्षित कर समाज में सशक्त योगदान देने की ओर प्रेरित करता है। यह एनजीओ दिल्ली के कई इलाकों में बेटियों को पढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस एनजीओ की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यह एनजीओ एक खुले स्थान में अलग अलग जगहों पर अपनी पाठशाला चलाता है, जिसकी वजह से अधिक गरीब बच्चे इसका लाभ उठा पा रहे हैं और साथ ही मदद करने वाले लोग इन तक सुगमता से पहुंचकर अपना योगदान दे पाते हैं। इस एनजीओ को मिस्टर अनुज भाटी चलाते हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। बेटी फाउंडेशन में एजुकेशन है, उसको बढ़ाते हुए जो स्ट्रीट के बच्चे हैं, हमारे पास 200 से ऊपर स्ट्रीट के बच्चे हैं जिनको हम डेली बेसिस पे पढ़ाते हैं, उनका एडमिशंस कराते हैं, उनके हाइजीन के ऊपर कार्य करते हैं। हमारा अमेरिकन एम्बेसी से टाई अप है, वो लोग आकर हाइजीन के ऊपर कार्य करते हैं और उसके साथ साथ उनको शिक्षित करने के लिए पौष्टिक भोजन का भी आयोजन करते हैं। और 2016 से अब तक हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो चुके हैं, हमारा FCRA भी आ चुका है। जो बच्चे गाली गलौज देते थे, आज वो गीत संगीत में महक रहे हैं। हमारे कई परफॉर्मेंस हमारे स्कूल के, हमारे पाठशालाओं के बच्चों के साथ अलग अलग ऑडिटोरियम में, अलग अलग रोटरी क्लब्स, लॉयंस क्लब, इनर व्हील क्लब्स के प्रोग्रामों में बच्चे जाते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है गर्ल्स हाइजीन के ऊपर, हम कार्य करते हैं तो गांवों में माताएं अपनी बेटियों को ये नहीं बताती कि व्हाट्स द पीरियड्स, तो हम उसी को लेकर महिलाओं को, उनकी माताओं को, साथ में उनकी बेटियों को अवेयर करने के साथ साथ हम उनको फ्री पैड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कई सालों में बहुत अच्छा चेंज आया है और मैं जानता हूं कि दिल्ली में हम एक दिन खेल में और खेल के साथ साथ एजुकेशन में और रिजल्ट में बहुत अच्छा होंगे। मेरा अनुरोध है कि अगर हमें भारत को विकसित बनाना है तो बेटियों को पढ़ाना होगा, उनके ऊपर कार्य करना होगा। इसमें अपने स्वेच्छा से काम करने वाले कई वॉलंटियर अपने निजी कार्यक्रम से समय निकालकर इस फाउंडेशन को अपना समय और योगदान दे रहे हैं। इस कड़ी में हमने बात की बेटी की पाठशाला के एक वॉलंटियर से। सुनिए क्या है उनका कहना। नमस्ते, मेरा नाम माला है और मैं बेटी फाउंडेशन में एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ। बेटी फाउंडेशन का ये मोटिव है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो रेड लाइट पे होते हैं, बेसिकली जिनके घर वगैरह नहीं होते, उन्हें हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें फूड और स्टेशनरी का सारा सामान हम प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद हम स्कूल में भी इनका एडमिशन करवाते हैं। अच्छा लगता है कि चलो हमारी वजह से कम आगे के बच्चे जिन्हें कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा है वो हमारी वजह से एजुकेटेड हो रहे हैं। आज हमें समाधान परक पत्रकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे एक स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना संभव हो सके। इस एपिसोड में आज बस इन्हीं बिंदुओं के साथ आपसे अनुमति चाहती हूँ। अगले एपिसोड में समाधान पत्रकारिता से जुड़े और भी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।